परफेक्ट दिन जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। आज से शुरुआत करें। दुनिया में हर कोई बस ऐसे लगा हुआ है कि कोई परफेक्ट दिन आएगा और मैं शुरुआत करूंगा। आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको जिम जाना है या कोई लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी काम करना है। हम में से ज्यादातर लोग एक परफेक्ट दिन का चयन करते हैं, सोचते हैं कि परफेक्ट दिन होगा तो मैं शुरू करूंगा। उससे पहले कोई शुरू नहीं करना चाहता। रियलिटी ये है कि परफेक्ट दिन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। हर दिन एक ही जैसा होता है। जिस दिन आप काम कर लेते हैं वो परफेक्ट दिन बन जरूर जाता है। इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोगों के पास इस दुनिया में ग्रेट आइडियाज थे, लेकिन वो उन सब के साथ ही कब्र में चले गए। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक परफेक्ट दिन चाहते हैं जब हम शुरुआत कर सकें। मेरे पास भी आज से 5 या 10 साल पहले जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी के अच्छे आइडियाज थे, लेकिन मैंने उनको सिर्फ एक आइडियाज रखा। मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ा बहुत इतना या उतना पढ़ लिख लूंगा तब मैं शुरुआत करूंगा, या मेरे पास जब इतना पैसा होगा मैं तब शुरुआत करूंगा। जोमेटो स्विगी के आइडियाज पे जिन लोगों ने काम किया वो करोड़ों कमा गए और मैं आज यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं। तो ये इस परफेक्ट एग्जाम्पल है कि परफेक्ट डे या परफेक्ट टाइम जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। परफेक्ट डे या परफेक्ट टाइम वही है जब आप काम को शुरू कर देते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, जिसका मतलब है किसी भी काम को कर देना उससे ज्यादा बेहतर है कि आप उस काम को परफेक्ट तरीके से करने के बारे में सोचते ही रहें और कभी कर ही ना पाए। मतलब कोई भी काम चाहे वो कैसा भी आप कर पाएं, उसको करना ज्यादा बेटर है बजाय कि उसके बारे में सोचते रहने से। एक उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं और भाषा सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक निश्चित समय पे जब एक अच्छा दिन आएगा या अच्छा समय आएगा तब मैं इसकी शुरुआत करूंगा, मुझे कोई अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा तब मैं शुरू करने वाला हूं, तो आप कभी वो लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएंगे। नॉर्मली एक लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम 500 से 1000 वर्ड उसकी वोकैबुलरी या शब्दावली के उस भाषा में यूज करते हैं। नॉर्मली 500 या 1000 वर्ड से ज्यादा शब्द हम यूज नहीं करते हैं। अगर आप अपनी डेली हिंदी या हरियाणवी की भाषा के शब्दों को भी देखें, आप इन 500 या 1000 वर्ड्स को ही बार बार बोलते हैं। जैसा मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं वैसा ही मैं किसी और के सामने बोलने वाला हूं, यही शब्द यूज होने वाले हैं। एक साल को अगर आप देखें तो 365 दिन उसमें होते हैं। अगर आप 65 दिन फ्री रहे और सिर्फ 300 दिन में हर रोज 5 शब्द सीखे, सिर्फ 5 शब्द, तो आप साल के अंत में 1500 शब्द सीख जाएंगे। और मैंने आपको कहा है कि किसी भी भाषा में 500 या 1000, 500 या 1000 वर्ड ही जनरल शब्दावली वोकैबुलरी के होते हैं, जिनमें हम पूरी लैंग्वेज को नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं। तो एक साल में आप 1500 वर्ड सीख जाएंगे, मतलब पूरी भाषा आप सीख जाएंगे अगर आप किसी दिन शुरुआत करते हैं तो। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही निकलता रहेगा और आप कभी वो भाषा सीख ही नहीं पाएंगे। शुरुआत में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन हर रोज 5 शब्द जब आप सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी और आप पूरी भाषा एक दिन सीख पाएंगे। आप जिम जाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कितनी भी मजबूत, कितनी भी स्ट्रॉन्ग बॉडी आपने बनानी हो, वो पहले एक पुशअप से शुरू होती है। आप एक पहली एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक पुशअप से ही आपने शुरुआत करनी हो। अगर आप वहां से शुरुआत कर गए तो जरूर आप उस दिशा में कदम बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते ही रहे कि अभी गर्मी बहुत है, मैं सर्दी में शुरुआत करूंगा, या अभी सर्दी बहुत है, मुझे सोना अच्छा लगता है और गर्मी में शुरुआत करूंगा, तब आप ऐसा करते ही रहेंगे। और आज ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा कि हम किसी परफेक्ट टाइम की वेट करते जाते हैं और हम वो काम कर ही नहीं पाते। बहुत से लोग एक काम को इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैंने अभी लैंग्वेज का एग्जांपल आपको दिया है। इस लैंग्वेज को मैंने बताया कि आप 1 साल के अंदर सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 1 साल बहुत ज्यादा वक्त है कोई चीज सीखने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये समय वैसे भी गुजर जाने वाला है। आप इस भाषा को सीखें या ना सीखें, आप बॉडी बनाएं या ना बनाएं, आप सुबह उठने की आदत डालें या ना डालें, ये समय वैसे भी गुजर जाएगा। अगले साल आपको पता चलेगा कि साल भी गुजर गया है
और आपने कोई भाषा भी नहीं सीखी है, जिम की शुरुआत भी नहीं की है और सुबह उठ के वॉक करने की आदत भी आप नहीं डाल पाए हैं क्योंकि आपको लगता था कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो दोस्तों, समय तो वैसे भी गुजर जाएगा, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको याद करा दूं कि आज से एक साल बाद, आज 7 जुलाई है, आज से एक साल बाद 7 जुलाई 2022 को आप ये सोचेंगे कि ये काम अच्छा होता अगर आपने पिछले साल 7 जुलाई को शुरू कर लिया होता। सीधा सा मतलब है कि हर साल हम ये सोचते हैं कि काश एक साल पहले मैं इस काम को शुरू कर देता तो मैं कहां से कहां पहुंचता। कोई बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, सोचिए अगर आप एक साल पहले उसे शुरू कर चुके होते। सोचिए अगर आपने जिम एक साल पहले शुरू की होती, आपने सुबह उठने की आदत एक साल पहले डाली होती, किसी भाषा को सीखने का प्रयास आपने एक साल पहले किया होता, तो आज आप कितना आगे पहुंच चुके होते। मोस्टली जब हम फ्यूचर की तरफ सोचते हैं तो हमें लगता है कि काम बहुत भारी है और बहुत समय लगने वाला है, लेकिन जब भी हम पीछे टाइम में देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खेद होता है और हमें लगता है कि काश ये पहले शुरू कर लिया होता तो अब तक खत्म हो जाता। लेकिन हम परफेक्ट टाइम की तलाश में रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब जब आप डिसीजन लेते हैं कि आप वेट करेंगे, सपोज कीजिए आप सुबह उठते हैं, आपने जिम में जाना है लेकिन आज बारिश हो रही है या आपका सोने का मन कर रहा है और आप सोचते हैं चलिए वेट कर लिया जाए, आज नहीं तो कल सही, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते सही, और अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते सही। जब आप ऐसा करते हैं तो दरअसल सबकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे, बिना आपके जाने, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं उस काम को ना करने के लिए। इसके उल्टे अगर आप किसी भी काम को जब आपको समय मिलता है तुरंत उसे शुरू कर देते हैं और काम को फिनिश कर देते हैं, तब आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करते हैं। तब अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे होते हैं, आपका माइंड ये सीख रहा होता है कि किसी भी काम को कैसे तुरंत कर दिया जाए बिना उसके लिए वेट करने की बजाय। लेकिन अगर आप वेट करते रहेंगे तो आपका माइंड इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करेगा। सपोज कीजिए आपको सुबह उठना है, 4 बजे आप उठने का अलार्म लगाते हैं और अगर आप अलार्म को स्नूज या बंद करके दोबारा सो जाते हैं तो आपका माइंड ये लर्न करता है कि आप 4 बजे नहीं उठना चाहते या आपको 4 बजे नहीं उठना है और आपको और नींद चाहिए। अगले दिन जब आप कोशिश करेंगे तो आपको ये पिछले दिन से भी ज्यादा मुश्किल लगेगा सुबह उठना, क्योंकि आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन कर रहा है, सीख रहा है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप 4 या 5 दिन या 10 दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो 11वें या 12वें दिन आप ऑटोमेटिकली उस समय पे आपकी आंख खुल जाती है, क्योंकि आपका माइंड आपसे ट्रेनिंग ले रहा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम में से ज्यादातर लोग इस बात के बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन ये आपकी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। सुबह उठना, आप किसी भी रिगरस ट्रेनिंग का अगर एग्जांपल लें, पुलिस ट्रेनिंग हो, आर्मी ट्रेनिंग हो, कमांडो ट्रेनिंग हो या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सुबह टाइम पे उठना। दरअसल सिर्फ आपको सुबह उठ के कोई काम करना ये उसके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो उस समय आपके माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं आपकी बात मानने के लिए, आपके कंट्रोल में रहने के लिए। आपका माइंड आपका स्लेव होना चाहिए, ना कि आप अपने माइंड के स्लेव होने चाहिए। वो काम जो आप करना चाहते हैं उस काम को करने का परफेक्ट समय आज से कई साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे परफेक्ट समय आज है और वो अभी है।